बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने शेयर करते हैं पाकिस्तान के सियासी हालात व वाक़यात। इलेक्शन की अभी तक सिर्फ तारीख आई है और अभी तक कोई और प्रोसेस शुरू नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले ही दुनिया भर से पैगामात आना शुरू हो गए हैं और वो अलल ऐलान पैगामात आ रहे हैं। और वो ऐलानात किसके लिए हैं? वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए हैं, वो पाकिस्तान के डिफेक्टो हुक्मरानों के लिए हैं कि आइंदा इंतखाबात से दुनिया क्या तवक्को कर रही है, वो इलेक्शन किस नौइयत के होने चाहिए और किस नौइयत के होंगे तो दुनिया वो इलेक्शन के नताइज तस्लीम करेगी, और अगर इस नौइयत के ना हुए तो दुनिया इलेक्शन के नताइज तस्लीम नहीं करेगी। ये एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज जो है वो आ रहा है और अब हर कोई अपने ख्यालात का इजहार करना शुरू कर दिया है। ख़ास तौर पे वो ममालिक जिनके पाकिस्तान के साथ मफादात गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं, खा वो मुआशी हैं, खा वो सियासी हैं, खा वो बिरादराना हैं और खा वो स्ट्रेटेजिक नौइयत के हैं, वो तमाम ममालिक अब कुछ तो ओपन आ गए हैं, ऑन द रिकॉर्ड आ गए हैं, और कुछ अभी ऑन द रिकॉर्ड नहीं आए बल्कि दर पर्दा पीछे बैठ के वो मैसेजिंग कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके बारे में आपसे मैं डिस्कस करूंगा, कुछ चीज़ें बयान कर दूंगा, कुछ खबरें कल के लिए रखेंगे। उसकी वजह है कि डे टू डे बेसिस पे ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और खेल है बड़ा ही दिलचस्प और बड़ा ही मज़े का। उसकी वजह यह है कि एक तरफ उसका घर है और एक तरफ मैकदा। अब देखते हैं कि मैकदे की तरफ ज़्यादा लोग लपकते हैं या फिर हकीकी घर की तरफ लपकते हैं, ये डिपेंड करता है। अब आते हैं आज का दिन, उसके बाद फिर आएंगे क्योंकि आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आज का दिन भी इंपॉर्टेंट है और अगले 2-3 दिन भी। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब को साइफर केस में कभी दिल करता है कि साइफर केस में सज़ा दिलवा दें, फिर दिल करता है कि नहीं रुक जाएं क्योंकि साइफर के पल्ले तो कुछ भी नहीं है। और उसकी वजह है कि साइफर से बड़े काम तो हो चुके हैं और ये अगर सज़ा हमने दिलवा दी और अगर हमने ये सज़ा भी दिलवा दी, ट्रायल भी मुकम्मल कर लिया, कल को जब ये मामला खुलेगा हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, जब ये जाएगा तो वहाँ पे वो साइफर पेश करना पड़ेगा। और अगर वो साइफर हम पेश ना कर सके, क्योंकि वहाँ तो फिर पेश करना ही पड़ेगा, आप हाई कोर्ट को इनकार नहीं कर सकते। हाई कोर्ट को फ़र्ज़ करें इनकार कर भी दें जब तक के वहाँ पे मौजूद हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वहाँ पेश करना पड़ेगा। और कल को सिनेरियो चेंज हो जाता है तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि साइफर तो सिर्फ एक मखसूस रजीम तक है, मखसूस रजीम को ख़तरा है, पूरे इदारे को तो साइफर से कोई ख़तरा नहीं है। पूरे किरदारों को तो, आने वाले किरदारों को तो साइफर से किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि साइफर के अंदर जो है वो तो एक ख़ास रजीम है, बाजवा रजीम, उनके लिए ख़तरा है, उनके मफादात को लुक आफ्टर किया जा रहा है और उनको बचाया जा रहा है। और अगर कल कलान को कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? इसलिए साइफर में सज़ा कभी दिल करता है दिलवा दी जाए, कभी दिल करता है रोक ली जाए। तो देखते हैं कि इस बारे में क्या होता है, क्योंकि आज इसकी बाकायदा तौर पे कहना चाहिए कि ट्रायल शुरू होगा। 3 गवाहों को आज लेकर आना है विटनेस बॉक्स में और वो तीनों गवाह सरकारी हैं, गैर सरकारी उनमें से कोई नहीं है, सियासी कोई नहीं है। वो अभी तक लोअर लेवल के 3 हैं, क्योंकि हायर लेवल में मैं ये कह रहा हूँ, हायर लेवल में असद उमर साहब हो सकते हैं, विटनेस बॉक्स में लाया जाए, या किसी और वजीर को लाया जाए, या आज़म खान साहब को लाया जाए। नहीं, ये ज़रा थोड़े से उससे नीचे हैं, दूसरे और तीसरे दर्जे के आप कह लें। गवाहान को आज पेश किया जाएगा, 3 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड होने हैं और उसके बाद फिर उन पे जरा भी होगी। तो ये 9 बजे सिलसिला शुरू होगा, 9 बजे मुलाकात होगी इमरान खान साहब से, उनके वकला की भारी भरकम टीम इमरान खान साहब से बैठेगी, उनसे डिस्कस करेगी, उनसे कुछ मालूमात करेगी। लेकिन लास्ट हियरिंग पे जज साहब ने कहा था कि उनको ओपन खुली हवा में, खुली फ़िज़ा में इनकी बातचीत करवाई जाए, खुले आसमान तले, ताकि ये जो बगिंग शगिंग हो रही है वो ना हो। क्योंकि इमरान खान साहब बहुत कॉन्फिडेंट हैं और पुरएतमाद हैं कि उन्हें जब भी ये ओपन कोर्ट में जाएगा मामला तो बहुत कुछ उनके पास कहने को है। तो वो जो साइफर कहा जा रहा था गुम गया, वो भी मिल गया, वो एक साहब लेके फिर रहे हैं और वो गवाह हैं। आप अंदाज़ा करें, आप तसव्वुर करें ज़रा। उसके बाद जी 9 बजे गवाहों के 9 बजे इमरान खान साहब से वकला की मुलाकात होगी, फिर 10:30 बजे ये हियरिंग जो है वो शुरू होनी है और उसके बाद इमरान खान साहब शाह महमूद कुरैशी साहब की मौजूदगी में और खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब भी मुलाकात फरमाएंगे। और इसमें सलमान सफदर साहब के हमरा जी जो ट्रायल के वकला हैं वो काफ़ी तादाद उनकी ज़्यादा है। मैं आपको बता देता हूँ कि उनमें कौन कौन शामिल हैं।
सलमान सफदर साहब के साथ उमर खान नियाजी साहब हैं, सिकंदर जुल्करनैन हैं और उसके साथ खालिद यूसुफ हैं, अहमद निसार हैं, सोहेल खान हैं, नियाजुल्लाह नियाजी हैं, उस्मान रियाज गिल हैं। ये सब के सब वकला जो हैं इमरान खान साहब की मुआवनत करेंगे, उनके मुकद्दम की मुआवनत करेंगे, क्योंकि काफ़ी स्टेक्स हैं, काफ़ी स्टेक्स हाई हैं जो लगे हुए हैं। इसके साथ साथ जो अगला मरहला है, ये तो अब देखना है कि इसमें आज एक और एफर्ट भी करनी है। उसकी वजह यह है कि ये ऑलरेडी ओपन ट्रायल का जो मामला है ये पेंडिंग है, इसलिए जो इमरान खान साहब के वकला हैं वो कोशिश करेंगे कि अभी फ़िलहाल स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड ना हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा हुआ है बेल का भी, और फिर डिवीजन बेंच के सामने जो साइफर केस है उसमें खसूसी अदालत के जज की तैनाती और जज और जेल ट्रायल से मुतालिक जो सिंगल बेंच का फैसला है उसको भी चैलेंज किया हुआ है, और वो डिवीजन बेंच के सामने है। और जस्टिस मियां गुल हसन और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज जो हैं वो भी उन्होंने ये समात करनी है। पैरेलल दो समातें हो रही हैं, एक तरफ ट्रायल कोर्ट है, एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, तीसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। तीन जगहों पे मुसलसल ये साइफर जो है वो चल रहा है किसी ना किसी शक्ल में। तो अभी तक जो कोर्ट बनाई गई है ट्रायल कोर्ट, उसी पे ही डिबेट हो रही है कि वो लीगल वे में नहीं बनाई गई, आइनी और कानूनी तकाजे पूरे करके नहीं बनाई गई। उसके बाद एक और केस है, वो है तोशाखाना फौजदारी जो कार्रवाई उनके खिलाफ की गई, सजाएं मुअत्तल हो चुकी हैं, जमानतें हो चुकी हैं इमरान खान साहब की उसमें, और अब उसमें जो सजा की मुअत्तली और सजा की मरकजी अपील जो है इसको सजा को ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये सारे का सारा ट्रायल ही जो है वो फेक और गैर कानूनी और गैर आइनी तौर पे हुआ है, नंबर एक। नंबर दो, उस बुनियाद पे जो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन है इमरान खान साहब की वो भी ख़त्म की जाए। इसके लिए जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं चीफ जस्टिस, और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं, ये मैदान में उतरे हुए हैं जी, और इनके सामने भी ये केस है, अब इस पे भी डिपेंड करता है। फिर इसी तरीके से तोशाखाना नैब तहकीकात और अलकादे ट्रस्ट का मामला है, और उसमें भी जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं। इमरान खान साहब की ज़मानतों की बहाली का केस है, और इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनकी ज़मानतें बहाल हो जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी ये काम हो चुका है, और ये कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, और ना ही कोई इतनी बड़ी फेवर होगी कि ज़मानतें बहाल ना की जा सकें। बहरहाल ये तो है एक तरफ मामला। दूसरी जानब इमरान खान साहब को साइड लाइन करने की जो कोशिश की जा रही है, वो अभी तक बाल जो है वो बाल कोर्ट में है जनाब आला हजरात के, और उनसे भी संभाली नहीं जा रही, और कहीं ना कहीं से निकल जाती है। बहरहाल इस वक्त की मामला है कि इमरान नवाज शरीफ साहब, उनके मुतबादिल नवाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। पिछला भी लोग जरूर सुन लीजिएगा, उसमें मैं काफ़ी बता चुका हूँ कि हकीकत हाल ये है कि वो कहा जा रहा है कि जी तरक्की का सफ़र हम वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। ये जनाब नवाज शरीफ साहब ने कहा है, और उनके साथ मरीम साहिबा भी हैं, सारे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने तरक्की का सफ़र वहाँ से शुरू करना है जहाँ से हम छोड़ा था। तो सिर्फ और कहीं भी ना जाएं, काकड़ हुकूमत ने जो रिपोर्ट सबमिट की है IMF को, वो सारे का सारा जो है चार्जशीट फ़र्द जुर्म FIR वो पूरी की पूरी मौजूद है कि इन्होंने मईशत को कहाँ छोड़ा था, और उस वक्त कर्ज़ों का क्या सूरत हाल थी, और उस वक्त के जो समझदार लोग हैं सेनेटर अनवर बेग मरहूम, वो भी खतूत लिख रहे थे, मियाँ साहब को रोक रहे थे, मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत को रोक रहे थे कि ऐसा मत करें और इतने कर्जे मत लें, अपनी रिफॉर्म्स लेके आएँ, कुछ और काम करें। लेकिन उस वक्त वो डंग टपाओ मुहिम चल रही थी, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी। बहरहाल उसका खमियाजा अब हम भुगत रहे हैं। सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के पिछले 15 महीनों में, एक साल में, सिर्फ एक साल में 14,000 अरब रुपए का कर्जा लिया है, और ये कह रहे हैं कि मईशत हमने वहीं से शुरू करेंगे, तरक्की का सफ़र जहाँ हमने छोड़ा था, यानी जहाँ पे हमने गहरी खाई में गिराया था वहीं से शुरू करेंगे और उसको मज़ीद आगे लेके चलेंगे। उसकी रीज़न ये है, अभी ये इक़्तिदार का वो देख रहे हैं जी, इक़्तिदार का ख्वाब तो देख रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जो रिपोर्ट हर जगह पे रिपोर्ट दस्तयाब है, मियाँ साहब पता नहीं क्यों लोग जो हैं उनको सही क्यों नहीं बता रहे। मियाँ साहब को इस वक्त बहुत बड़ा ब्लफ करवाया जा रहा है, और मियाँ साहब भी उस ब्लफ के को कबूल करने के लिए तैयार हैं, और उसको हकीकत समझ रहे हैं कि वाक़तन उनको वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा, और वाक़तन उनके झोली में इतनी सीटें ला के रख दी जाएंगी, क्योंकि अब राना तनवीर साहब ने कहा है कि हमें चाहिए सादा अक्सरियत, हमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए कि हम किसी और के साथ हुकूमत नहीं बना सकते, लिहाजा हमें मैंडेट चाहिए भारी भरकम। ये राना तनवीर साहब मैसेज किसको कन्वे कर रहे हैं? जाहिर है ये पाकिस्तान के आवाम को तो नहीं कर रहे,
یہ میسج کر رہے ہیں راولپنڈی کو کہ راولپنڈی والوں ہمیں جو مینڈیٹ ہے وہ کسی اور ہمارے ساتھ یہ استحکام پاکستان پارٹی نہ لگاؤ، ایم کیو ایم کو نہ لگاؤ، جی ڈی اے کو نہ لگاؤ، مولانا سے بھی جان چھڑواؤ، پیپلز پارٹی سے بھی جان چھڑواؤ، ان سب سے جان چھڑوائیں اور ہمیں بہترین قسم کا ایک پلیٹر کے بجائے ہمیں ون ڈش دیں اور وہ ون ڈش ہماری مرضی کی ہو۔ تو پلیٹر پہ بھی ان کا وہ نہیں مانتے، نواز شریف صاحب نہیں مان رہے۔ تو یہ ایک بات ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جناب نواز شریف صاحب، حمزہ شہباز، مریم صاحبہ، شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، حمزہ شہباز، شہباز شریف صاحب، چاروں شریف فیملی کے جو ہیں سپوت، چشم و چراغ۔ لاہور میں کوئی ایک حلقہ بھی ایسا نہیں ہے جہاں سے اس بات کی گارنٹی ہو کہ یہ لوگ جیت جائیں گے، یہ لوگ جیت جائیں گے۔ یہ فیکٹ آ چکا ہے اور کوئی ایک حلقہ بھی ایسا نہیں ہے کہ کہا جائے کہ جناب یہ بلینک چیک ہے نواز شریف صاحب کے لیے، مریم صاحبہ کے لیے اور حمزہ شہباز کے لیے اور شہباز شریف صاحب کے لیے کہ جناب یہ بلینک چیک ہے اور جائیں اور جا کے آپ بے فکر ہو جائیں اور آپ قومی اسمبلی میں پہنچ رہے ہیں۔ یہ مرحلہ پورا نہیں ہو رہا، اب حلقوں کی تلاش کی جا رہی ہے۔ پچھلے ولاگ میں بتایا مریم صاحبہ کے لیے تو کراچی کا حلقہ تلاش کیا جا رہا ہے کہ وہاں سے ایم کیو ایم اور سارے مل ملا کے جتوا دیں، اور اس کے لیے زرداری صاحب کو بھی ابھی زرداری صاحب کی ضرورت پڑنی ہے ان کو۔ فی الحال تو جو ہے آہستہ آہستہ معاملہ یہ چل رہا ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی فون پہ گفتگو کروا دی، اس کی تردید کرنی پڑی اور فیصل کریم کنڈی صاحب کو۔ تو اس میں خاص طور پہ ایک چیز ان کا بہت اچھا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو مسلم لیگ نواز بہت ریئیکٹ کرتی ہے اور وہ غلطی سے اس کو ایون فیلڈ سمجھ بیٹھتی ہے، حالانکہ وہ ایون فیلڈ نہیں ہے، وہ لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ ایون فیلڈ اور پلینگ فیلڈ میں بڑا فرق ہے۔ تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ بھی ویسی ہی چاہ رہی ہے جیسا ایون فیلڈ ہے، جیسے ایون فیلڈ ہے ویسی وہ لیول پلینگ فیلڈ چاہ رہی ہے، یعنی کہ صرف وہی ہوں اور کوئی نہ ہو، کیونکہ ایون فیلڈ میں کوئی اور حصے دار نہیں ہے، کوئی اور شراکت دار نہیں ہے، انہی کا ہے۔ بہرحال لاہور میں جی ان کے لیے کوئی جیتنے کی سیٹ نہیں ہے، تو کہاں کون سے حلقے تلاش کیے جا رہے ہیں۔ اب دوسری جانب مسلم لیگ نواز کے حالات پتلے، سڑکوں پہ پتلے ہیں اور حلقوں میں بھی پتلے ہیں۔ عمران خان صاحب کے جو جالے ہیں، جالہ فورس ہے، وہ سامنے آ رہی ہے اور نواز شریف صاحب کے جو اہم ترین لوگ ہیں، دست راست ہیں، وہ ان کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ محمود خان اچکزئی صاحب خدا حافظ کہہ چکے ہیں اور وہ دل برداشتہ ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، کیونکہ ہم تو سمجھتے تھے کہ میاں صاحب مزاحمت کے علمبردار ہیں اور استعارہ ہیں، لیکن وہ ایسا ستارہ بنے جو کہ غروب ہو جاتے ہیں، لہذا محمود خان اچکزئی صاحب بھی مایوس ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات ہی نہیں ہو رہی اور ان کو نہ ملاقات، نہ بات، نہ ٹیلی فون۔ وہ ان کو غزہ فتح کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے۔ وہ غزہ کی فتح کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور ان کو مصروف کیا ہوا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ الیکشن جو ہیں ابھی تک ان کے پاکٹ میں وہ پرچی نہیں ہے جس میں لکھا ہو کہ الیکشن کے لیے آپ تیاری کریں، ورنہ تو مولانا صاحب جو ہیں وہ وہاں کیوں جاتے۔ تو بہرحال وہ اپنا دیگر حلقے میں پھر رہے ہیں۔ اس طریقے سے جالہ فورس جو ہے عمران خان صاحب کی وہ آ چکی ہے اور وہ ہے یوتھ، اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں اور آ کے میسج دے رہے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، 8 فروری کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کا مقابلہ کریں گے۔ تو صورتحال بڑی اچھی، بڑی دلچسپ، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک اسٹریٹجی تیار کر لی ہے اور وہ اسٹریٹجی بڑی زبردست ہے، وہ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں بتاؤں گا، کیونکہ وہ جیل میں بہت سوچ بچار کے قدم اٹھا رہے ہیں اور اب تو ساری کی ساری لیڈرشپ ہی ڈیالہ جیل میں ہے، اس میں چودھری پرویز الہی صاحب بھی ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں، اسد کیسر صاحب بھی ہیں۔ تو 4 اعلیٰ دماغ جو ہیں وہ ہوں، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب خالصتاً پولیٹیکل اپروچ ہے اور اسد کیسر صاحب مکس اینڈ میچ ہے، اور اس کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب مہا پولیٹیکل اور مہا چیزوں کو سمجھنے والے۔ تو جب اتنے زیادہ سمجھدار لوگ ایک جگہ پہ ایک چھت تلے ہوں گے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک اچھی جو ہے اچھی چیز تیار نہ کر رہے ہوں، اچھی چیزیں تیار کر رہے ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔